स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं फिलहाल मॉरिटानिया, अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका, और मॉरिटानिया की कैपिटल सिटी नॉकशॉट में मैं फिलहाल हूं। मॉरिटानिया की बात करें तो 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर इनका एरिया है और इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी भी नॉकशॉट है। इनकी पॉपुलेशन 44 लाख है मॉरिटानिया की, और 1/3 पॉपुलेशन नॉकशॉट में ही रहती है, इनकी कैपिटल सिटी और लार्जेस्ट सिटी जो है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है मेरा होटल, जिसका नाम है कासा ब्लू होटल। मैं होटल से नीचे उतरा हूँ। मैंने सोचा था आपको आसपास चीज़ें कुछ दिखाऊंगा, लेके चलूँगा। अभी तक हमने अंडर डेवलप्ड पार्ट देख लिया मॉरिटानिया का, रेगिस्तान देख लिए, ट्रेन राइड देख ली, इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी नोदीबू देख ली, जो कि वैसे तो सेकंड लार्जेस्ट है पर काफ़ी छोटी है फिर भी कंपेयर करें तो पीछे। लेकिन मैं निकला भी होटल से बाहर। इधर ना कैश की बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस देश में, एटीएम काम नहीं करते। एक ही बैंक है यहाँ पे, सोसाइटी जनरल बैंक करके, उसके एटीएम काम कर जाते हैं कभी कभार, और किसी भी बैंक के एटीएम काम नहीं करते। इंडियन जो मेरे कार्ड्स है, कोई भी कार्ड काम नहीं करता, और सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है। अब ये जो मेरा होटल है ना, कल रात को मैं इधर आया, आपने देखा ही कि भी कितने इन्होंने स्टिकर लगा के, वीज़ा कार्ड एक्सेप्टेड, मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन मैंने booking.com से बुकिंग भी कर रखी थी मेरी, उधर मेरी कार्ड डिटेल्स थी, ये डायरेक्टली चार्ज कर सकते थे। लेकिन आते ही बोले कि भी अब आप पेमेंट दो। मैंने इनको कार्ड दिया तो बोले नहीं, कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक ये आदमी से इधर, ये पता नहीं इसका मालिक है या क्या है, मैनेजर है पता नहीं भाई, बहुत ही रूड, बहुत ही बेकार सा आदमी। और बोला कैश दो, कार्ड नहीं। मगर इतने स्टिकर लगा रखे, बोला ना कैश दो। बोला यूरो दो, यूरो 85 यूरो मेरे से लिए दो रात के, 3 यूरो मेरे लौटाई नहीं, बोला कल दूंगा। आज मैंने एक रात मेरे को मजबूरी में एक्सटेंड करनी पड़ेगी इस जगह, क्योंकि मैंने सोचा सामान उठा के भागूंगा, एक रात और गुजार लेता हूँ। तो उसके मेरे को पैसे देने थे, तो बोला कि भी नहीं, कार्ड नहीं लेंगे, कैश ही लेंगे। कैश लेना है तो मैं एटीएम ले चलूँगा। एटीएम हालांकि मैंने नेट पे देख लिया था, 15 मिनट की वॉक थी, तो बोला चलो एटीएम चलते हैं। बोला लेकिन मैं आपसे गाड़ी में बैठने के बाद बोला पैसे लूँगा, 200 हो गया। अब गाड़ी में बैठ चुके तो मुझे क्या ही बोलूँ कि उतार दे। मैं सोचा चलो कोई नहीं। एक उगिया यानी कि इंडिया के 2.17 रुपये, 200 उगिया यानी कि 434 रुपये। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर मेरे को एटीएम पे ले जाने तक के इसने टैक्सी के पैसे जोड़े। वापस आके मैं इसको पैसे देने लगा, और मैं कल के 3 यूरो माइनस कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ। बोला कौन से 3 यूरो? कई देर फिर मैंने इससे बहस करी, मेरा भी दिमाग सा ख़राब होया। मैंने बोला इसे, फिर पैसे कट कुटा के लिए, और जो कन्वर्जन था वो भी बहुत गंदा दिया इसने मेरे को। कल भी मैंने जैसे एक बात की, इंग्लिश नहीं बोलता, ये आदमी बैठा रहता है यहाँ पे। होटल का नाम है कासा ब्लू, कासा जो कि एक स्पेनिश वर्ड है, ब्लू जो कि एक इंग्लिश वर्ड है। ना स्पेनिश बोलते ना इंग्लिश बोलते। बोले फ्रांसिस ऐसे चले ये फ्रांस के भी भाई, सही बताऊं तो। और फ्रेंच बोल के समझते हैं अपने आप को, जैसे आईफिल टावर के मालिक यही है। तो यानी कि सिर्फ होटल की पेमेंट करने के लिए, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक करा रखा है अपनी कार्ड डिटेल्स के साथ, 300 उगिया मेरी एटीएम की ट्रांजैक्शन फीस लगी, इंडिया के ऑलमोस्ट 700 रुपये मान लो। 200 उगिया मेरे को इसकी गाड़ी के देने पड़े, जो कि इंडिया के 450 हो गए ऑलमोस्ट। और फालतू इसने एक्सचेंज रेट लगाया वो, और ऊपर से कल वाले पैसे भी 3 यूरो मारने के चक्करों में था। तो लेकिन एक्सचेंज रेट और सिर्फ गाड़ी और एटीएम के पैसे भी जोड़े तो 1300 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लगे हैं, सिर्फ क्योंकि ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक ना लड़की है, वो थोड़ी सी इंग्लिश बोलती है, वो दिन में काम करती है शायद। वो लड़की काफ़ी हेल्पफुल थी भाई, वो भी कह रही थी कि ये खड़ूसा है। कोई नहीं, फालतू पैसे लगे, एक्सपीरियंस। अब क्या करे भाई, ऐसी जगह अफ्रीका में आए तो प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। पर अभी तक मेरे को बाकी लोग जितने मिले ना इस देश में, सारे बहुत अच्छे मिले। एक ये मेंटल पता नहीं किस तरह टकर गया मेरे। बाकी आप देख सकते हो कंट्री पूरी डेजर्टेड है, 90% कंट्री डेजर्ट ही है। और मॉरिटानिया वर्ल्ड की वन ऑफ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज, आप लोग जानते हो, पीछे बहुत बार बता चुका। अभी मैं आपको एक सुपरमार्केट लेके चलता हूँ, मेरे को कुछ सामान वगैरह लेना है। एक मेरे को रास्ते में बहुत अच्छा सुपरमार्केट सा दिखा था यहाँ पे। हालांकि देश तो थोड़ा बैकवर्ड है, गरीब देश है, रिसोर्सेज है इन पे थोड़ी बहुत, पर फिर भी गरीब ही है देश। तो इनके हिसाब से मेरे को काफ़ी सही सुपरमार्केट दिखा था, तो कुछ सामान वामान उधर से ले लेंगे। कोशिश तो ये थी कि आपको अच्छा पार्ट दिखाऊँ इस देश का, थोड़ा बहुत जो भी है, पर देखते हैं अपने को क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे ना ऊबर नहीं है मॉरिटानिया में, पर इस सिटी में नॉकशॉट में एक टैक्सी की ऐप है जिसका नाम है क्लास राइड। उससे अपन टैक्सी करने की कोशिश भी करेंगे, हालांकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो। तो अभी तो थोड़ी दूर पैदल ही चलते हैं। शाम का समय है, अभी बस अंधेरा होने लग रहा है। ये कुछ सड़कें हैं यहाँ की। ये क्या है, बेस्ट ड्राइव, पता नहीं। भिखारी भी है यहाँ पे, हर रेड लाइट पे भिखारी है। कुछ नई दुकानें बनने लग रही है यहाँ पे, मेरे ख्याल कॉम्प्लेक्स सा बन रहा है पूरा, कई दुकानें लाइन में। और ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं क्या है भाई। मैं जो बड़ी सुपरमार्केट देख रहा था ना, गूगल मैप्स मेरे को गलत जगह लिया है। मैंने उसकी लोकेशन डाली, लेकिन इधर लाए खड़ा कर दिया। अब दोबारा लोकेशन डाली तो 2 किलोमीटर दूर दिखा रहे हैं यहाँ से, कहाँ फंस के खड़े हो गए। लेकिन ये क्या है भाई, सामने द इंडिया गेट रेस्टोरेंट, एक इंडियन रेस्टोरेंट है भाई इधर, कमाल हो गया। चलो फिर कुछ खा ही लेते हैं चल के। ये है भाई रेट, एक हो गया मतलब 2.17 इंडियन रुपये, तो 2.25 से मल्टीप्लाई करो तो इंडिया के रेट आ जाएंगे। जैसे समोसा चाट है इंडिया के 325 रुपये का।
यार कमाल है, यहाँ भी इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया बाकी। रायता 100 रुपये का सिर्फ, इंडिया वाले रेट है यार। ये तो कई चीज़ें तो बिल्कुल ही सस्ती है। छोले चना चाट मैंने मंगा लिया, रायता, सलाद, 2 रोटी और सब्जी। गोवा, अच्छा गोवा पर मैं गया नहीं कभी, मैं कभी गया ही नहीं गोवा। ना मैं मुंबई गया ना मैं गोवा गया। भाई आज तो ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, इस पे रेस्टोरेंट पे आके मैं बैठा तो भाई से मुलाकात हुई जो इधर काम करे थे, गुजरात से थे। पीछे जो भाई खड़े हैं जैनेंद्र सिंह जी, ये प्रयागंज यूपी से है और भाई गुजरात से है, जो होटल पे थे रिसेप्शन पे। तो इनसे बात होने लगी, बिल्कुल ऐसे घर जैसा माहौल था। कई देर बातें करी हमने सारी मोरिटानिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में। और उस टेबल पे बैठे थे 2 जर्मन से, कपल था। तो जर्मन बोलते मेरे को सुन गया, तो मैं बोला भाई जर्मनी में हो, कहाँ से हो? तो बोले बर्लिन से है। बोला बर्लिन में कहाँ से? बोले शोनेबर्ग से। मैं बोला शोनेबर्ग में कहाँ से हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं भी, आपने देखा ही वीडियोस 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले, मैं भी बर्लिन से ही चला था, मोरक्को आया था। सेम रूट लेते वो है, वो अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। तो मतलब यार ये तो है, ट्रैवल करो तो दुनिया कितनी छोटी हो जाती है वैसे, है ना। आप गुजरात में कहाँ से भैया? गुजरात से जूनागढ़ शासन। मैं जूनागढ़ भी गया हूँ, जाम्बुर वो गाँव है ना जो उनका, जाम्बुर तालाला है। हाँ तालाला गया हूँ मैं, गिर में, हाँ शासन गिर है वो, उधर मैं रुका भी हूँ। तो मेरे को बता रहे थे भैया कि भी ये इलाका काफ़ी सेफ है, ये कंट्री स्पेशली ये सिटी, बाकी अफ्रीका से बाकी जगह ऐसा माहौल नहीं मिलने वाला। जैसे भी हम रात के 8 बजे हम बाहर है ना, बाहर हैं, बट और भी कंट्रीज में, और भी मतलब स्पेशली फ्रैंको जो कंट्रीज हैं, हाँ उसमें मतलब आप अवॉइड करते थे ना शाम को निकल। मैं इथोपिया तो इनसे फिर भी थोड़ा सेफ है, पर मेरे को इथोपिया में भी कहा था कि अवॉइड करो। ईस्ट में जो है, ईस्ट लाइक इथोपिया एंड कीनिया, ये थोड़े सेफ है वेस्ट से कंपेयर करें तो। वेस्ट से कंपेयर करने में। द ग्रेट इंडियन टेस्ट नाम है ना रेस्टोरेंट का, द इंडिया गेट, द इंडिया गेट भाई। अच्छा सेनेगल में जाऊंगा अगला, तब मिलते हैं वहाँ पे। तो सेनेगल की कैपिटल डकार में। तो जैनेंद्र सिंह भाई और आशीष भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ पे। थैंक यू भाई, टेक केयर भैया। थैंक यू आशीष भाई, बाय भैया। पैसे ही नहीं लिए भाई आशीष भाई ने तो इंडिया गेट रेस्टोरेंट पे, मैंने बहुत कहा पर लिए ही नहीं। मैंने दरअसल रोटी मंगाई थी गेहूँ वाली, साथ में मैंने चिकन कौरमा की सब्जी मंगाई थी, खूब सारा सलाद मंगाया था, रायता मंगाया था, कई चीज़ें होगी थी यार। मैंने फोर्स भी किया पर मानने ही नहीं, बोले नहीं लेंगे। अपने तो अपने ही होते हैं यार, देखो बाहर चले जाओ अपने मिलते तभी मूड अच्छा होता है। मेरा जो होटल है ना उसका रिसेप्शनिस्ट ऐसे ही है, पागल सा है वो। मेरा मूड ख़राब था आज, मैं इधर आया ना, इससे पहले मैं भटक रहा था, मैं यार दिमाग ख़राब कर दिया उसने। और आती है वो होटल में खाना खाई, इसमें रेस्टोरेंट में मज़ा आ गया भाई। एक बात तो पक्की है, ये इस पूरे देश का ना सबसे बढ़िया एरिया है, ये जो सड़क है ना सबसे यानी मॉडर्न डेवलप्ड रोड है ये। मतलब इतनी डेवलपमेंट और इतनी चीज़ें मैंने कहीं भी नहीं देखी। यहाँ गाड़ियाँ भी पुरानी नहीं है, नहीं तो पूरे देश में पुरानी गाड़ी है, यहाँ तो नई गाड़ियाँ दिख रही है। और 1-2 ऐसी बिल्डिंगें भी दिख रही है भाई, कमाल हो गया। 1-2 बेकरीज वगैरह पीछे मैंने आपको दिखाई, होटल्स और फार्मेसी वगैरह, ये इनका मेन एरिया भाई पूरे देश का। भाई कहाँ आ गया यार मैं, यहाँ तो कल मेरे को दोबारा आना पड़ेगा। ये तो सरप्राइज़ होगी एक जगह, ये तो जगह एकदम से सरप्राइज़ की तरह होगी। कहाँ रेगिस्तान था और कहाँ पे आ गए। मैं धक्के ही मोरक्को से डो रहा था वे प्रोटीन, यहीं से ले लेता। 16 है, 1610 सस्ता ही है, 3500 रुपये का, मतलब इंपोर्ट हो जाता है काफ़ी, इंडिया वाला ही रेट है ऑलमोस्ट। स्काई रिम सुपर मार्केट, ये इधर बड़ी सुपर मार्केट है भाई। भाई मैंने ले लिया खूब सारा सामान, पानी, दही, लस्सी, बादाम, काफ़ी चीज़ें। कल आता हूँ इधर मैं एक पूरी बाजू की टी-शर्ट लेने। ये आ गया भाई अपना जिम। चलो दोस्तों, जिम से मैं रात को आ गया था और सुपरमार्केट से सामान भी ले लिया था, पर मैं सुपरमार्केट से जो सामान लिया था उसका रेट आपको बताना भूल गया था। तो 1000 रुपया से थोड़ा सा कम बिल आया था मेरा, अपने इंडिया की 2100 रुपये मान लो। और बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं था, मतलब यूरोप से आते इधर सारा सामान इंपोर्ट होके, मोस्टली फ्रेंच कंपनीज का सामान है क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी। और कमरा मेरा जो आप देख सकते हो चेंज हो गया आज, क्योंकि पहले मेरे पास डबल बेड था, मेरे को इन्होंने सिंगल बेड वाले कमरे में भेज दिया। दोपहर को 3 बजे, और क्योंकि मैंने एक दिन एक्सटेंड कराया था अपनी सेम बुकिंग को ही, 1 दिन और कराया था, तो बोले नहीं पहले आपका रूम अलग था, booking.com से वही रूम मैंने एक्सटेंड करा था। बोले अब वाला रूम आपका अलग है तो मूव करना पड़ेगा। तो चलो अच्छा हुआ मैं होटल में ही था, मैंने खुद सामान मेरा मूव कर लिया। बाहर होता तो ये पीछे से ही सब कर देते। और आज मैंने अपने बाल खुद काटे, थोड़े अजीब लग रहे होंगे पर कोई नहीं। हवा चल रही है बहुत तेज़। हवा से याद आया, नोकशॉट जो सिटी का नाम है, नोकशॉट का मतलब भी होता है प्लेस ऑफ विंड्स। तो यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है। और आज जो यहाँ पे टैक्सी की ऐप है, ऊबर नहीं है मोरिटानिया में, लेकिन सिर्फ नोकशॉट में एक क्लास राइड करके एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप टैक्सी बुक करा सकते हो। अभी मैं मेरे होटल से टैक्सी बुक करा के टी-शर्ट लेने, वो रास्ते में अपने को सीलियो का शोरूम दिखा था ना कल, उधर चलते हैं, वहाँ पे टी-शर्ट देखेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, जो भी चीज़ें कर पाए वो करेंगे, जिम चले जाएंगे। ये है दोस्तों ऐप
क्लास राइड नाम है इसका। अपनी लोकेशन इसमें करता नहीं डिटेक्ट। अपना होटल है कासा ब्लू, पर ये दिखाएगा नहीं, तो मुझे मैप पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये कर ली मैंने अपनी। अब ये अरबी में लिखी आ गई इधर। अब अपने को सीलियो जाना है, पर ये सीलियो दिखाएगा नहीं। तो जैसा मैंने मेरे फ़ोन में देखा गूगल मैप्स में, इस रोड पे है वो सीलियो कहीं। ये रहा मिल गया। ये अपनी ड्रॉप लोकेशन होगी, ठीक है। अब ये दिखा देगा पैसे और ड्राइवर कितने अवेलेबल है। तो ये दिखा रहे 100 उगिया, यानी कि इंडिया के 217 रुपये में ड्राइवर अवेलेबल है। इसे अपन गो कर देते हैं। कभी तो ऐप चलती है फ्रेंच में, कभी ये चलती है अरेबिक में, और अभी इंग्लिश में लिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये नीचे का कुछ नज़ारा। दिन में यार मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया इधर ज़्यादा, क्योंकि काम बहुत पेंडिंग था। एक हफ्ते से मेरे पास इंटरनेट नहीं था, तो वो सारे काम होटल में ही निपटाए गए। टाइम आप ऊपर देख सकते हो, 6:44 पे बुकिंग स्टार्ट करी थी हमने, और प्रोसेसिंग अब ख़त्म होगी। चलो सही 3 मिनट बाद प्रोसेसिंग पूरी हुई है, और हमें गाड़ी की फ़ोटो दिख गई, ड्राइवर की भी फ़ोटो दिख गई, और यहाँ पे ड्राइवर का नंबर भी आ गया। भाई तुरंत फ़ोन भी आ गया इसका, ड्राइवर का स्पीकर। हेलो वी कासा ब्लू होटल, कासा ब्लू। ओके यस कम ब्रदर। ये देखो भाई, पैलेस्टीन का झंडा लगा रखा है गाड़ी पे, वो गाड़ी जो जाने लग रही। क्योंकि इधर भी टेंशन है। पैलेस्टीन के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कैसे है, क्यों आए हुए, मतलब काफ़ी लोग हैं। और जो यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी है ना, उधर के लोग भी बाहर निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट हो रखे हैं अमेरिकन वगैरह के, और बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड के, मोरिटानिया के लोग। तो इस टाइम थोड़ी सी टेंशन तो है ही। उसका भाई का फ़ोन आया है, शायद आ गया वो, पर वो सिर्फ फ्रेंच बोल रहा है ना। मैं उसे समझ पा रहा ना वो मुझे समझ पा रहा। मैं बोल रहा भैया आया 1 मिनट। आ तो तभी लिया, 2 मिनट के अंदर आ गया। बच्चों यही है 03 लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। Aki here. Yeah. Aqui, perfecto. A coisa portuguesa aqui assim. सी वाह भाई, सिर्फ 4 मिनट का सफर था और 100 उगिया दिखाए थे, यानी कि इंडिया के 217 रुपये लगे अपने। पैदल आता तो 20-22 मिनट का सफर था, पर अपने को एक्सपीरियंस लेना था। और दूसरी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करा, इनके पास मैप्स नहीं होता। अपने पिकअप और ड्रॉप ऑफ लोकेशन तो डाल दी, लेकिन वो सिर्फ अपने को ड्राइवर भेज देगा और पैसे बता देगा, भाई इतने पैसे बनेंगे। ड्राइवर के पास शायद ये नहीं होता कि पिकअप एग्जैक्टली कहाँ से और ड्रॉप ऑफ कहाँ से, क्योंकि उसने मेरे से पूछा कहाँ पे हो, पिकअप करने के बाद ही पूछा कहाँ पे जाना है, मैंने बताया, फिर बोला कि मैप्स चला लो। तो मेरे फ़ोन में मैप्स चला के ड्राइवर मुझे ले गया, पर ड्राइवर काफ़ी फ्रेंडली थे, बोल रहे थे कैसा लगा मोरिटानिया और कैसा ये सब बात करे जा रहे थे। तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन फ्रेंच आती थी, पर पोर्टुगीज़ आती थी उन्हें। तो फिर स्पेनिश और पोर्टुगीज़ थोड़ी सी सिमिलर है, तो मैंने स्पेनिश बोल के काम चलाया और वो पोर्टुगीज़ में जवाब दे रहे थे। तो मतलब कहाँ से क्या क्या कनेक्शन जुड़ते हैं यार भाषाओं के, देख लो। ना मेरा कोई स्पेनिश से लेना देना, ना इनका कोई पोर्टुगीज़ से लेना देना। कहाँ ये पोर्टुगीज़ सीख के बैठा था, कहाँ थोड़ी काम चला उसी स्पेनिश मेरे को आती थी, जिससे काम चल गया। ये आ गया भाई अपना सीलियो। इधर से टी शर्ट खरीद लेते हैं, बस आई होप ये कार्ड लेते हैं, क्योंकि कैश मेरे पास ज़्यादा है नहीं, वरना फिर दिक्कत में फंस जाएंगे अपन। ये तो है भाई शर्ट लिनन की। ये भी वैसे कंफर्टेबल है काफ़ी ट्रैवलिंग के लिए, तो थोड़ी बड़ी है। ये टी शर्ट है, पर इसकी बाजू छोटी है यार लेंथ में। पसंद तो है, ये मेरा फेवरेट रंग है, पर बाजू बहुत छोटी है। ये शर्ट एक साइज़ छोटी ले ली, ये सही है, थोड़ी खुली खुली हवा भी पास होती रहेगी। ये ले लेते हैं। ये टी शर्ट मस्त लगी यार मेरे को बहुत, पर ये थोड़ी सर्दी की है, मोटी टाइप है। कार्ड से पेमेंट करने के लिए बोला मैंने, बोले मशीन लेके आएंगे, अभी मशीन है ही नहीं, तो वो मशीन लाने गया, बोले 5 मिनट रुको। सही है यार कपड़े, वैसे इधर के सबसे अमीर लोग ही आते होंगे यहाँ पे खरीदने। ये ऐसे डिज़ाइन ये तो कौन पहनता हुआ। ले आया भाई मैंने ले ली ब्लू वाली, कारण बताता हूँ क्यों। हालांकि बाजू छोटी थी। तो भाई शर्ट ना लेने का कारण ये था, प्राइस टैग नहीं लगा था इन पे किसी भी कपड़े पे। तो जब मैं बिल बनवाने लगा ना, बोले कार्ड मशीन नहीं है लेके आते, मैं सोचा चलो प्राइस देख लेता हूँ। तो उसका प्राइस था 2400 उगिया, अपनी इंडिया की 5300 रुपये की थी वो शर्ट। तो मैंने सोचा चलो ले लेते। फिर मैंने सोचा नहीं यार वर्थ नहीं है 5300 रुपये की, तो ये मैं वैसे किसी अच्छी ओकेजन पे पहनने नहीं वाला, ट्रैवलिंग में यूज़ करनी है, तो कोई फ़ायदा नहीं 5300 रुपये इस शर्ट पे खर्च करने के। महंगी लगी मेरे को।
तो फिर मैंने सोचा चलो बाजू छोटी है कोई नहीं, टी शर्ट भी मैं कोई फॉर्मल ओकेशन पे तो पहनने नहीं वाला। टी शर्ट थी 1050 की आ गई, जो कि अपने इंडिया के 2200 रुपये शायद। तो मैंने सोचा टी शर्ट ही ले लेते हैं, काम चलाना है अपने को। तो वैसे तो टी शर्ट भी महंगी है, सिर्फ ट्रैवलिंग के पर्पज़ से तो इतनी की, पर कोई नहीं, चलो शर्ट से तो ठीक ही है। यहाँ पे सिर्फ जो इनके सबसे अमीर लोग थे ना भाई, वही आ रहे थे या फिर फॉरेनर्स आ रहे थे। मतलब यहाँ फ्रांस के एक आधे लोग दिख जाएंगे आपको, क्योंकि फ्रेंच बोली जाती है यहाँ पे। इसमें भी कोई सीलियो के पूरे स्टाफ में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, फ्रेंच या अरेबिक यही था। अब मेरा प्लान था भाई इनके ये जो बढ़िया बेकरीज वगैरह है ना, उधर कहीं चलते हैं। फिर मैंने देखा इंडिया गेट रेस्टोरेंट यहाँ से 5 ही मिनट दूर है, तो मैंने मैसेज करा क्या कर रहे हो आशीष भाई को, जो उधर रिसेप्शन पे थे। बोले कुछ नहीं, आ जाओ। वो जो जैनेंद्र भाई थे कल जो मिले थे, वो भी वहीं पे फिलहाल अभी। तो मैंने सोचा चलो पहले इंडिया गेट ही चलते हैं, उनसे मिल लेंगे भाइयों से, फिर अपना और जगह निकल पड़ेंगे। अभी तो शाम के 7:30 पौने 8 हुए, तो चीज़ें खुली हुई अभी तो काफ़ी देर। भाई मेरी बत्ती हरी है पेडेस्ट्रियन की, पर कोई रुकता ही नहीं, मारेगा। देखा भाई आपने, इनकी लाल बत्ती हो रखी गाड़ी की, और यूं भी नहीं कि भी कोई नहीं है, मैं रोड के बीचों बीच खड़ा हूँ, सारे ऊपर चढ़ा रहे हो धक्के से, मारेंगे जिस तरह धक्के से मारने लग रहे हैं। भाई बत्ती ना हो तो बात अलग है, अपना इंडिया वाला ही सिस्टम है। मेरी बत्ती हरी है, इनकी बत्ती लाल है, और मैं क्रॉस करने लग रहा हूँ, बीच में जान करके ऊपर चढ़ाने लग रहे हैं मेरे। अच्छे मेंटल है। ये आ गया भाई अपना होम टाउन दोबारा। मैं चली हूँ तेरे साथ सफर पर, मेरी बाहें थाम के रखना। मैं चली हूँ तेरे साथ सफर पर, मेरी बाहें थाम के रखना। खो ना जाऊँ इस वीराने में, खो ना जाऊँ इस वीराने में, मेरा तुम इतना ख्याल रखना। भरोसा कर मुझ पे, मैं वाइफ को बोल रहा हूँ, भरोसा कर मुझ पे आँख बंद करके, भरोसा कर मुझ पे आँख बंद करके, मैं चला हूँ तुझको लेके। खोने नहीं दूंगा तुझको, खोने नहीं दूंगा तुझको मैं, मेरी हमसफर है तू मेरे जीवन की। ये भाई सर ने लिखी। आपने इसमें देखा क्या सर वीडियो में? हाँ। मतलब बार बार मतलब बता रहे हैं सामने कोई नहीं है, मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूँ इंडिया से सेकंड कॉन्टिनेंट आ गए, मतलब समझ लो आप क्या बोल रहे हैं। बार बार क्लैरिफाई कर रहे हैं वाइफ के लिए। आज चांद पूरे होश में था। अच्छा एक और, आज चांद पूरे होश में था, हवा आज मदहोश थी, मदहोश थी, मगरिब की लेकिन कोई बैठा नहीं इधर। मगरिब की चांद। कोजागिरी, कोजागिरी तो जानते हो आप? कोजागिरी नहीं बहाना था। ओजागिरी क्या होता है? पूनम अभी रहता है ना, कोजागिरी तो बहाना था। हाँ, टेरेस पे अब तेरे साथ जल्लोश मनाना था। जल्लोश क्या होता है? मस्ती। नोटी हो गया अब तो। आज भाई रेस्टोरेंट आए तो और नए दोस्त बन गए। पुणे से 2 भाई साहब थे और जैनेंद्र भाई के साथ बैठे थे, तो मैंने भी आके ज्वाइन कर लिया। तो नितिन भैया और संदीप भैया के साथ बैठे थे। संदीप भैया बोले मैं शायरी वायरी लिखता हूँ, तो बोले सुनाओ। तो बढ़िया महफिल जमी भी है, खाना भी आने लग रहा है, भाई लोग सारे खाना खाने लग रहे हैं। ऑलमोस्ट इनका तो ख़त्म ही हो गया, तो शायरी सुन रहे थे भाई की और खाने का मज़ा उठा रहे, बैठे सारे। आशीष भाई वहाँ पीछे है। 4 लाइन्स होंगी। अच्छा, दिस इज डेडिकेटेड टू यू। बराबर परफेक्ट बैठ रहा है। अच्छा जो मैंने लिखा हुआ। अच्छा, मेरे लिए ही है। चलो राइमिंग और लाइनिंग दोनों। हाँ परफेक्ट, मतलब 4 ही है लेकिन परफेक्ट बैठा है। हाँ जी सुनाओ। हम तो है मनमोजी, हम तो है मनमोजी, यूं ही मजे में रहेंगे। हाँ, हम तो है मनमोजी, यूं ही मजे में रहेंगे। लेने दो मजे जिंदगी को, लेने दो मजे जिंदगी को, हमें तो ऐसे ही मुस्कुराते पाओ। हाँ बात तो सही है। वाह भाई वाह, थैंक यू भैया। बिल्कुल वेरियस डेस्टिनेशन, वेरियस कंट्रीज, तो जिंदगी आपके मजे लेते रहते, जो अभी ट्रेन का आपने एक्सपीरियंस बताया। हाँ जी, सो यू आर नॉट केयरिंग अबाउट दैट। हाँ हाँ, लेने दो मजे जिंदगी को, हमें तो ऐसे ही मुस्कुराते पाओगे। बिल्कुल, मैं वैसे भी हमेशा हंसता ही रहता हूँ, मैं परेशान नहीं होता कभी। तो रोटियों से ही भरता है भाई पेट, तो गेहूँ की रोटी मिली, मज़ा आ गया। मैंने आज रेस्टोरेंट में घुसते ही कह दिया था, वहाँ मैं कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब आप पहले मुंह से आ भरोगे कि बिल लोगे मेरे से। बोले नहीं नहीं कोई नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं बोला ना, जब तक हाँ भरोगे नहीं ना, मैं बैठूंगा ही नहीं कुर्सी पे आपके रेस्टोरेंट पे। बोले हाँ लेंगे ले लेंगे ठीक है। मतलब तब भी एक्सेप्ट नहीं करा मैंने, बार बार मैं पीछे बढ़ा तो बोले ठीक है ले लेंगे। फिर मैं कुर्सी बैठा, सबके साथ बातें लगी रहे, खाना खूब खा लिया यार, पेट एकदम फुल हो गया। और चलते अब, मैंने तो सोचा था किसी बेकरी पे कुछ मीठा वीठा खाने जाऊँ आज, पर जगह ही नहीं बच रही पेट में उस चीज़ की। तो फिर अब जिम जाने लग रहा हूँ। 1 महीने के भाई 1500 हो गया। थैंक यू।
यानी कि इंडिया के 3100-3200 कुछ रुपये होंगे, 3200 3250। 3 महीने की 3600, 6 महीने की 6000 हो गया, यानी कि 13000 रुपये 6 महीने की। और ये है 21000 रुपये एक साल की। और कल मैं आपको रेट बताना भूल गया था, एक दिन का 200 रुपया, यानी कि इंडिया के 440 रुपये एक दिन के वर्कआउट सेशन के, जो कि महंगा है यार और जगहों के हिसाब से। पर मेरे को नहीं लगता है ऐसी कोई और जिम एग्जिस्ट करती होगी पूरे देश में। देखना कितनी हाईटेक है, लगिन रहा मोरिटानिया के रेगिस्तान में हूँ। जिम से हो गए फारिग और बाहर दुकान से मैंने पानी और दूध ले लिया, जो कि 90 उगिया का है 1 लीटर दूध और मेरे ख्याल से 2.25 लीटर पानी। तो यूँ मान लो इंडिया के 185-90 रुपये का मेरा सामान आया। और अब हो गया रात के 11:30 पौने 12, तो कुछ अब ऐसा खुला भी नहीं मिलना, तो होटल चल के ही नहा धो के पैकिंग करते, क्योंकि कल सुबह मैं निकलने वाला हूँ एक नए देश के लिए, एक नई डेस्टिनेशन के लिए, डकार सेनेगल। तो आशीष भाई जो इंडियन रेस्टोरेंट पे थे रिसेप्शन पे, उनका ही कोई जानकार गाड़ी लेके जाता है टैक्सी यहाँ से सेनेगल, तो वो कल सुबह 5 बजे निकलेगा, मुझे होटल से पिकअप कर लेगा, मतलब अभी से 5.5 घंटे बाद। तो अब समय भी कम है मेरे पास, जाके तैयारी करता हूँ, पैकिंग करता हूँ और अगली वीडियो मिलते हैं जिधर हम पहुँचेंगे सेनेगल। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाया आपको, पर एटलीस्ट आपने नॉकशॉट में मेरी डेली लाइफ सी देख ली एक तरह से। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।